एक बार एक नए नए शादी हुआ था, पति पत्नी थे। अब जो पत्नी थी उसको रोटी बनाना नहीं आता था। रोज रोटी जलाती। अब पति ने सोचा कि मैं दिन भर काम करके मेहनत करके घर आऊं और घर आने के बाद भी एक दिन भी अच्छे से रोटी खाने को नहीं मिल रही। रोज पत्नी जब परोसती है तो जली हुई रोटी आधा खा करके आधा छोड़ के चले जाते। रोज रोज पति भूखे रह जाते हैं। अब उसने कहा कि आज भी जली हुई रोटी। पत्नी बोले अच्छे से खाओ। अब पति बोला कम से कम घी लगा देते तो अच्छा लगता। तो पत्नी ने कहा और घी चाहिए। भीतर से बेलन ले आई और जैसे एक मारा तो पति के माथे पर चोट लग गया। अब बेचारा पति अब कुछ बोल भी नहीं सकता डर के कारण। अब वहाँ से अपने दोस्त के घर में गया। दोस्त बड़ा अच्छा था। जब जैसे वो लड़का अपने दोस्त के घर गया, दोस्त ने कहा अपनी पत्नी से जा कर के कुछ नाश्ता चाय नाश्ता ले आओ। चाय नाश्ता लेकर के आए। अब जैसे स्वादिष्ट नाश्ता कराया तब वो कहता है कि बड़ा स्वाद है भोजन में, नाश्ता में बड़ा स्वाद है। अच्छा ये बताओ पत्नी को कैसे खुश रखें? हमारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा क्रोध करती है। तो उसने कहा बस इतनी सी बात, तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होती क्या? बोले नहीं। क्या करते हो? कोई तो उपाय होगा जिसके कारण पत्नी अच्छा भोजन बनाए, कभी लड़े ना। और आप लोग को चाहिए उपाय? हाँ नहीं चाहिए? मतलब आपके यहाँ अच्छा रोटी रोज मिल रहा है? प्यार से बोलो। अब उस लड़का ने कहा कि बताओ ना कोई ऐसी उपाय बता दो जिसके कारण हमारी पत्नी सुंदर भोजन बनाए। अब वो कहता है कि एक काम करो, रोज पत्नी जब भोजन बनाए तो खाने का तारीफ किया करो, चाहे कैसा भी बनाए तारीफ खूब किया करो। अब बातों बातों में उस दोस्त ने देखा कि माथे पर बहुत बड़ा चोट है और पूछा भैया ये तुझे क्या हो गया, इतना बड़ा चोट कैसे लगा? अब वो थोड़ी बोलता कि पत्नी ने मारा है, कुछ बोला नहीं। वो कहता है कि बस चल आ रहा था, रास्ते में थोड़ा सा फिसल गया और पत्थर में माथा लग गया, इसलिए चोट आ गया। तो दोस्त बोलता अगर ऐसी बात है तो घी लगा लेते। अब ये मन ही मन कहता घी का ही तो चक्कर है, घी का ही तो चक्कर है, कैसे घी लगा लेता। अब ये कहता है कि आज से जाकर के चाहे कुछ हो जाए पत्नी का तारीफ करना ही है। भोजन चाहे कैसी भी बनाए तारीफ तो जरूर करूँगा ताकि पत्नी रोज स्वादिष्ट भोजन खिलाए। अब घर गए, पत्नी ने सुंदर भोजन परोसा। पहले से मन बनाया था चाहे कैसा भी भोजन मिले तारीफ तो करना ही है। अब भोजन परोस दिया, पति खाने के लिए बैठा और पति जब पानी पीता है, रोटी सब्जी सब कुछ बना हुआ था। जैसे भोजन किया पत्नी आई, बोली कैसा है? पति कहता देवी इतना स्वाद है, इतना स्वाद है, मैं तारीफ ही कर नहीं पा रहा हूँ। ये रोटी तो रोटी नहीं, चांद है चांद, इतना स्वाद है। और तुम्हारे हाथों से जो मुझे पानी मिला है पानी नहीं, अमृत है अमृत। इस प्रकार जैसे स्वाद किया, तारीफ किया, पति ने खूब तारीफ किया। पत्नी सोचती है ये तो खूब तारीफ कर रहे हैं। धीरे से भीतर गए और पीछे बेलन छुपा के लाई। पति खूब खुश हो रहा था, आज तो अच्छा मैंने तारीफ किया, अब पत्नी खुश हो जाएगी। क्योंकि भोजन का तारीफ करो तो माताओं को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अब पत्नी बेलन लेके आई, फिर जोर से मारा। पति बोला अब क्या हो गया, तारीफ तो कर दिया। तब आज पत्नी कह रही है मैं सालों से भोजन बनाती आ रही, कभी तारीफ नहीं किया, और आज एक दिन मैंने क्या होटल से मंगाया, इतना तारीफ कर रहे हो। एक दिन होटल से क्या मंगाए, इतना तारीफ। अब देखिए पत्नियों को खुश करना बहुत बड़ी बात है।
तारीफ करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो प्रॉब्लम। अगर आप अपने गृहस्थ आश्रम में खुश रहना चाहते हैं तो एक काम करिए, पत्नी का तारीफ कर ही दीजिएगा। प्यार से बोलो, जोर से बोल दो ना, राधे राधे। ए बाबा बोलो ना, बोलो ना मैया। माताएं बड़ी खुश हो रही है, अब से रोज तारीफ मिलेगी। ऐसा नहीं, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि ताली बजा दो, ये नहीं कहा। अच्छा, बजाने का मन हो रहा था, चलिए जोर से और बजा दो। मेरा कहने का मतलब था, जब पति तारीफ करे तो पत्नी को भी तारीफ करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, तब जा करके आपकी गृहस्थ गाड़ी अच्छे से आगे बढ़ेगी। प्यार से बोलो, जोर से बोल दीजिए ना।